पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो। नहीं चलेगा, 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 नाइंसाफी नहीं चलेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख, फाइनेंस डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख, फाइनेंस डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी। हम लोग ठेकेदारान कारगिल जिनाब होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब का से गुजारिश है कि यूटी लद्दाख में जो स्टाफ आपने भेजे हैं वो करगिलियों की गला गूंदने के लिए भेजे हैं। आपसे इस्तदा है कि उनको सख्त हिदायत दी जाए, नाइंसाफ़ी करगिल वालों के साथ न करें। हमारे CRF की फंड में हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। हमें 54 करोड़ रुपया 2019 का ले वालों का सिर्फ 17 करोड़ था। अब ले वालों का जो है 29 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। हम लोगों का वही 54 करोड़ रखा है। चलो वो सही, लेकिन उसको भी परसेंटेज के हिसाब से देना चाहिए था। उनका पूरा लिबर्टीज क्लियर किया है, तो हम लोगों का बचे खुचे दिया है। उसमें लिखा है जो बचा है वो करगिल वालों को दे दे। ये कहाँ का नाइंसाफी है। हम जनाब अमित शाह साहब से गुजारिश करते हैं कि आप मेहरबानी बराह रास्त इसमें मुदाखलत करके इससे एक्शन लिया जाए। गवर्नर साहब से भी गुजारिश है, इंसाफी हमारे साथ क्यों हुआ है इसमें मुदाखलत करके इसमें सख्त से सख्त जो इस आदमी ने ये किया है, ये काम किया है, उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत मशकूर और ममनून है, क्योंकि हमारा पुराना दरीनामा था CRF का, जो कि हमने पहले से हमें फरियाद करते आए हैं। लिहाजा 2000 मार्च 20 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें लद्दाख यूटी के लिए 49 करोड़ रुपये रिलीज़ किया था, लेकिन वो पैसे यूटी जम्मू कश्मीर से यूटी लद्दाख में ट्रांसफ़र हो गया था। मार्च में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये पैसे वापस JNK को भेज दिया है तोहफे की तरह। अगर वो पेमेंट हमें रिलीज़ हो जाते, हमारे मसला जो है काफ़ी हल होना था। अब इसके बाद हमने फरियाद करते करते गवर्नर साहब से भी 2 बार हम मिले थे और 2 बार उनसे रिक्वेस्ट किया था। इसके बावजूद हमें उनकी मेहरबानी से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो गडकरी साहब है, उनका हम मशकूर ममनून है, क्योंकि हमारा पुराना मांग भी पूरा किया था, लेकिन हमें पैसे नहीं मिला। इसके बाद 66 करोड़ 43 लाख रुपया रिसेंटली हमें रिलीज़ किया था लद्दाख यूटी के लिए। तो इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इस तरीके से हुआ है। हमारा वर्क डन लिबर्टी जो था 54 करोड़ मार्च 2019-20 का था और ले वालों का 17 करोड़ था। अभी जो रिलीज़ हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट लद्दाख से, तो उसमें उनको दिया है 28 करोड़ 98 लाख 18 हज़ार, और हमारा 54 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ हमें 37 करोड़ 44 लाख रुपये रिलीज़ हुआ है। जबकि हमारा इस वक्त का लिबर्टीज जो है 66 करोड़ हमारा लिबर्टीज है। अब लिबर्टीज 66 के अगेंस्ट इन्होंने हमको 37 दिया है, उनका 17 के अगेंस्ट 29 करोड़ रुपया दिया है। लिहाजा इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो नाइंसाफ हुआ है, क्योंकि लेह वालों को 100% दिया है, करगिल को 45% दिया है। लिहाजा हमारा गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आगे इस तरह कोई ये नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से लिखा है इसमें कि लेह का 28 करोड़ 98 लाख रुपया जो इनका था पूरा अप टू डेट उनको बराबर रिलीज किया है, और बाकी बचा खचा वो चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है, जो बचा है वो करगिल वालों को दिया है। यानी करगिल वाले बचा खचा खाने वाला है। तो कम से कम हमारी इस मांग को
पूरा किया जाए। ये पेमेंट जो है ये हमारा ठेकेदारों का नहीं है, ये लेबर, गाड़ी वाले, दुकानदार, बाकी सबों का ये लेबर्टीज है। इससे हमारा मसला हल नहीं हो जाता है, लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारा ये मसला हल किया जाए। हाँ, ये हमको कहना भूल गया है, क्योंकि ये जो हमारा वरडन क्लेम है 2015 से लेकर ये जो 66 करोड़ है 2020 का हमारा है। अगर काम में कोई नुक़्स है वो गवर्नमेंट से आप यहाँ PWD डिपार्टमेंट से कंफर्म कर सकते हैं, काम करके वर्क डन लेबर्टीज है। देखिए, हमारे कंट्रैक्टर एसोसिएशन के कुछ डिमांड्स हैं जो बड़े जेन्युइन डिमांड्स हैं आपका। एक तो ये है कि जो हमारे 2015 के बाद इनके वर्क डन लायबिलिटीज़ अभी तक करोड़ों का वर्क डन लायबिलिटीज़ है, जिसमें हमारा एक तो CRF का है, दूसरा लिंग्विशिंग का है, तीसरा इसी तरह से आपका PM जैसवाल वगैरह सारे का। तो इसको लेके हमारे जो कंट्रैक्टर एसोसिएशन है इन्होंने बार बार हमें भी रिप्रेजेंटेशन दिया है और UT एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, और हाल ही जब LG साहब चिकतन आए थे वहाँ पर भी इनका डेलीगेशन मिला था। तो सबसे बड़ा इस वक्त मेन एक इशू ये है कि जो हमारा वर्क डन लायबिलिटीज़ आपका CRF के अंडर था, उसमें हमारे पास जो है 66 करोड़ जो है वो रिलीज़ हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो उस वक्त हमारे करगिल का कोई ऑलमोस्ट 55 करोड़ की 56 करोड़ की हमारी लायबिलिटी थी, और इसी तरह लेह का भी जो था उस वक्त 17 करोड़ की लायबिलिटी थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने इस तरह से किया है कि लेह का 28 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिलीज़ किया है, और हमारे पास हमको 37 करोड़ रिलीज़ किया, जबकि ये जो हमारा वर्क डन लायबिलिटी है करगिल का वो आपका 2016-17 का है। तो हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप लेह को पूरा मत दे दो, हमें दे दो। हम ये कहते हैं कि कम से कम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोपोर्शनेट तरीके पे, एक रैशनल तरीके पे हो, ताकि दोनों को है वो जो है बराबर कंपनसेट हो, जिसके बारे में हमने एडवाइज़र साहब को भी मैंने इन राइटिंग में दिया है, और साहू साहब से भी हमने कहा है कि इस तरह से जो है रिमेनिंग पैसा जो है कंट्रैक्टर्स का है वो लेने वाला नहीं है, लिहाजा आप इसको देख के जो है इसमें फेयर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है। और दूसरी बात जो लायबिलिटीज़ के बारे में है वो LG साहब ने हमारे कंट्रैक्टर्स यूनियन को भी और हमें भी और DC साहब को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि 15 के बाद जितने भी लायबिलिटी है उसका वो लिस्ट बना के दे दे, ताकि अगर वो पैसा हमारे JKF के पास है तो उनके साथ टेकअप करें, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करें। वो एक्सरसाइज हम जल्दी करके वो जो रिमेनिंग है लायबिलिटीज़ वो हम UT एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक जेन्युइन इशू हमारे कंट्रैक्टर्स का ये है कि हमारा जो चीफ इंजीनियर R&B है वो लेह में स्टेशन है, हमारे पास यहाँ पे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है, और हमारा मैक्सिमम काम जो है वो R&B में है। तो इनके लिए मामूली एक TS और AA के लिए इनको अभी लेह जाना पड़ता है, जो कि कंट्रैक्टर का एक्चुअली देखा जाए तो उनका काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट का काम है। तो हमने साहू साहब से भी बात किया था, और चीफ इंजीनियर खुद जब यहाँ पे बात किया था उस वक्त ये डिसीजन हुआ था कि महीने में कम से कम 10 दिन जो है चीफ इंजीनियर यहाँ रहेगा, एक कैम ऑफिस यहाँ पे खोला जाएगा। अब हम इस सिलसिले में बहुत जल्दी कल एक हम मीटिंग जो है डिपार्टमेंट के साथ रखेंगे, और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हमने एक सबमिशन भी दिया था कि जो चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल PHE यहाँ पे जो रहता है उनको पूरा करगिल डिस्ट्रिक्ट का R&B भी देखे, जिस तरह पहले हमारे SCs देखते थे, और ले वाला ले का देखे। तो ये सारे इनके कंसिडरेशन में है, लेकिन डिले हो रहा है। तो इसको मैं पर्सनली अभी जो है एडवाइज़र साहब और सारा जो अभी जो इनका रिप्रेजेंटेशन आया है उसका रेफरेंस देके मैं गवर्नमेंट इसके साथ UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करेंगे। तो कल मैंने SC और तमाम एग्जेंट्स को भी बुलाया है, जो हमारे ग्रीवेंसेस जो कंट्रैक्टर एसोसिएशन का है जो वो हम टेकअप करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे किसी कंट्रैक्टर को जो है एक मामूली बिल लेके या TS के लिए ले जाना ना पड़े। उस सिस्टम को हम किसी भी सूरत में स्ट्रीमलाइन करेंगे।